नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः वायरल टॉपिक में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यू यानी अफगान पाकिस्तान संघर्ष पर कुछ 10 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जहां से प्रश्न आने की ढेर सारी संभावनाएं हैं। तो आइए देर ना लगाते हुए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डुरंड लाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला पॉइंट है, यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। दूसरा है, इसे 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। और थर्ड है, अफगानिस्तान ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। दोस्तों यहां केवल विकल्प दो ही, एक और दो सही है। यानी आप तो जानते होंगे डुरंड लाइन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी थी। हालांकि अफगानिस्तान ने आज तक इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किया है। तो आइए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 2025 में हाल ही में हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा संघर्ष का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? जल साझेदारी विवाद, सीमा पार उग्रवाद और टीटीपी की गतिविधियां, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां, अफगान शरणार्थी नीति, व्यापार प्रतिबंध। दोस्तों आपका विकल्प बी ही सही है, सीमा पार उग्रवाद और टीटीपी की गतिविधियां। आप जानते हैं पाकिस्तान का दावा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान में आश्रय मिल रहा है, यानी उसको हवा, पानी और खाना कौन दे रहा है? अफगानिस्तान। ऐसा कहना पाकिस्तान का है। इसी को लेकर के गोलाबारी और हवाई हमले भी हुए थे। आइए चलते हैं हम थर्ड प्रश्न की ओर। डुरंड लाइन की लंबाई कितनी है? विकल्प ए है 900 किलोमीटर, विकल्प बी 1600 किलोमीटर, विकल्प सी 2600 किलोमीटर और विकल्प डी 4000 किलोमीटर। आप जानते होंगे इनका आंसर है सही जवाब सी यानी 2600 किलोमीटर। नियर अबाउट है, लगभग में आप रखेंगे इसे। नेक्स्ट फोर्थ हमारा प्रश्न है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति में से किस देश की अफगान को लेकर सामरिक सोच को दर्शाती है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति निम्न में से किस देश की अफगान को लेकर सामरिक सोच को दर्शाती है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, रूस। तो आपका विकल्प होगा पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यानी इसका व्याख्या पर एक नजर डालते हैं। व्याख्या भी आपके पास में दी हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका अनुकूल शासन रहे ताकि भारत का प्रभाव सीमित रहे। यही स्ट्रेटेजिक डेप्थ नीति कहलाती है। यदि यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो समझिए यह प्रश्न मॉडरेट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आइए फिफ्थ प्रश्न की ओर। हाल में 2025 में किस देश ने पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता कर अस्थायी सीज फायर कराने में भूमिका निभाई? भारत, कतर, चीन, सऊदी अरब। तो आपका विकल्प सही होगा बी यानी कतर। दोहा में वार्ता के बाद दोनों देशों ने 48 घंटे का अस्थायी संघर्ष विराम सीज फायर घोषित किया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं सिक्स्थ प्रश्न की ओर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी मुख्यतः किस विचारधारा पर आधारित है? पहली, साम्यवादी, ऑप्शन बी इस्लामिक कट्टरपंथी, जिहादिस्ट, सी लोकतांत्रिक समाजवादी, डी पश्तून राष्ट्रवादी। तो आपका आंसर होगा इस्लामिक कट्टरवादी, जिहादिस्ट, अर्थात ऑप्शन बी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक इस्लामिक कट्टरवादी समूह है जो पाकिस्तान में शरीयत लागू करने की मांग करता है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेवेंथ,
2025 के संघर्ष के समय पाकिस्तान ने अफगान सीमा का कौन सा प्रमुख व्यापारिक बिंदु अस्थायी रूप से बंद किया था? आइए विकल्प की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए बाघा बॉर्डर, ऑप्शन बी तोरखाम क्रॉसिंग, ऑप्शन सी चमन क्रॉसिंग, ऑप्शन डी गुलाम खान बॉर्डर, गुलाम खान बॉर्डर। पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं। 2025 के संघर्ष के समय पाकिस्तान ने अफगान सीमा का कौन सा प्रमुख व्यापारिक बिंदु अस्थायी रूप से बंद किया था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी चमन क्रॉसिंग। यानी राइटर रिपोर्ट के अनुसार चमन बॉर्डर को 12 अक्टूबर 2025 को बंद कर दिया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हमारा प्रश्न होगा 8। डुरंड लाइन विवाद का प्रमुख सामाजिक पहलू कौन सा है? पहला सिंधु नदी जल वितरण, दूसरा पश्तून जनजातीय क्षेत्रों का विभाजन, और तीसरा आपका ऑप्शन है उज्बेक समुदाय का पलायन, और चौथा है ईरान से सीमाई तनाव। तो दोस्तों आप प्रश्न पर जरा नजर डालिए। डुरंड लाइन विवाद का प्रमुख सामाजिक पहलू, यानी आपको सामाजिक पहलू बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जल वितरण तो होगा नहीं, ईरान से सीमाई यानी तनाव भी नहीं होगा, यानी ए और डी तो इसी तरह से कैंसिल हो गया, और आपको अब दो में से एक कैंसिल करना है, पश्तून जनजातीय क्षेत्रों का विभाजन और उज्बेक समुदाय का पलायन। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है बी पश्तून जनजातीय क्षेत्रों का विभाजन। आइए एक नजर डालते हैं व्याख्या पर। तो यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्रों को दो भागों में बांटती है, जिससे अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 9 की ओर। अफगान शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या वर्तमान में किस देश में रहती है? यानी ईरान, पाकिस्तान, भारत, तुर्की। ऑप्शन सही होगा आपका बी अर्थात पाकिस्तान। यानी अफगान शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या वर्तमान में पाकिस्तान में रह रही है। आइए इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। यूएनएचसीआर के अनुसार 2024-25 तक लगभग 3 मिलियन अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। यूएनएचसीआर। ओके आगे बढ़िए। हाल के वर्षों में, यानी क्वेश्चन 10 है आपका और यही आपका अंतिम प्रश्न भी होगा। हाल के वर्षों में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव डाला है? आतंकवाद के प्रसार में कमी, व्यापारिक एकता में वृद्धि, उग्रवाद और अस्थिरता में वृद्धि, सांस्कृतिक संबंधों में सुधार। तो आइए इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन उग्रवाद और अस्थिरता में वृद्धि, सी आपका सही आंसर है। पुनः एक बार प्रश्न को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। हाल के वर्षों में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद ने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव डाला है? तो ऑप्शन ए था आपका आतंकवाद के प्रसार में कमी, ऐसा तो हो नहीं सकता। व्यापारिक एकता में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। वृद्धि कैसे होगा व्यापारिक एकता में? जब सीमा विवाद होगा तो वृद्धि तो घटेगी ना। और सी है आपका उग्रवाद और अस्थिरता में वृद्धि, ये हो सकता है। और एक और दिया है ऑप्शन डी सांस्कृतिक संबंधों में सुधार, जो कभी नहीं सही होगा ये ऑप्शन। यानी आपका ऑप्शन सी सही है, उग्रवाद और अस्थिरता में वृद्धि। दोस्तों सीमा तनाव से उग्रवाद, आतंकी हमले और प्रवासी समस्या बढ़ी है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी। दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि कल की जो वीडियो थी उसमें हमने अफगान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच संघर्ष पर हमने प्रकाश डाला था। यदि आप उस वीडियो को न देखे हो तो उस वीडियो पर पहले जाएं और उसको देख लें, ताकि आप उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो में आएंगे तो आपको ये 10 प्रश्न आसानी से समझ में आने लगेगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने ना भूलें। दोस्तों हमें कमेंट में भी बताने का प्रयास करें ताकि आपको हम वीडियो और बता सकें, आपको कैसी वीडियो चाहिए और आपके परीक्षा के लिए वो उपयोगी भी साबित हो। हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।